हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में एक हिंदी की टीचर है जिनका नाम है जल्पा टीचर। आज क्लास में जल्पा टीचर ने एक सरप्राइज एग्ज़ाम ली। सबको हिंदी में ऐसे लिखने को कहा, मतलब निबंध। आज टीचर थोड़ी ज़्यादा खुश थी तो उन्होंने सोचा बच्चों के साथ कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं और फिर टीचर ने निबंध लिखने को कहा। निबंध में लिखने को कहा मेरी ख्वाहिश, इस पर निबंध लिखे कि मैं क्या चाहता हूँ या फिर मैं क्या चाहती हूँ। इस तरह से निबंध लिखना है। अब आप क्या सोचते हैं किस बारे में? यही लिखना है। सब बच्चों ने अपने अपने ख्वाहिश से लिख तो दिया, देकर सरप्राइज एग्ज़ाम को पूरा कर दिया और टीचर को दे दिया। जैसा ही था पर सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशें लिखी और टीचर को दे दी और टीचर घर पर गई। रात को टीचर जब सबके नोट्स चेक कर रही थी बारी बारी से, तब उनके हस्बैंड उनके पास सोफे पर बैठे थे। उनके हस्बैंड के हाथ में भी फ़ोन था और फ़ोन में लगे हुए थे और टीचर बच्चों के नोट्स चेक कर रही थी। पेपर चेक करते करते टीचर अचानक से रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो उनके हस्बैंड ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगी? तुम तो बच्चों के नोट्स चेक कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ? लिखा है इसमें कि तुम्हें रोना आ गया। कुछ इमोशनल लिखा है या फिर कुछ और बात है? बताओ ना जल्पा, क्या है? जल्पा टीचर ने कहा, आज मैंने क्लास में बच्चों को अपनी ख्वाहिश पर निबंध लिखने को कहा था। तब एक बच्चे ने अपनी ख्वाहिश में मेरी इच्छा यह है कि मोबाइल दुनिया से चला जाए और मेरे घर से तो दूर ही चला जाए, कभी वापस ना आए घर। और मैं जब घर जाता हूँ सोचता हूँ कि दादा दादी के साथ बैठूँगा, बातें करूँगा, बुआ के साथ खेलूँगा, चाचू के साथ खेलूँगा, लेकिन सब अपने अपने फ़ोन में लगे होते हो, सब अपने फ़ोन से ही खेल रहे होते हैं, मुझसे कोई बात ही नहीं करते, सामने देखता भी नहीं है कि मैं स्कूल से आ गया हूँ, मेरा दिन कैसा रहा, कोई मुझसे पूछता भी नहीं है। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मोबाइल से अपना ध्यान हटाकर मुझसे बात कर सके। पापा भी ऑफिस से आकर अपना खाना पीना ख़त्म करने के बाद अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। मम्मी भी रात का सब काम ख़त्म करने के बाद वह भी फ़ोन लेकर बैठ जाती है। मेरे साथ कोई भी बात करने वाला नहीं होता, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। अगर आपको कोई जादू करना आता हो तो मुझे जादू सिखाइए और मोबाइल गायब कर दीजिए। अगर मोबाइल गायब नहीं हो सकता तो मुझे मोबाइल बना दीजिए। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो दादाजी के हाथों में रहता है, मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जो इसमें दादी जी खोई रहती है। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें बुआ हर वक्त व्यस्त रहती हैं। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें काकू पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें पापा भी रात को लेकर बैठ जाते हैं। मैं वह मोबाइल बनना चाहता हूँ जो मम्मी भी अपना काम ख़त्म करने के बाद लेकर बैठ जाते हैं। फिर हर कोई मुझसे प्यार करेगा, हर कोई मुझसे बातें करेगा, तो मैं सबसे चिपक के ही रहूँगा ना, क्योंकि मोबाइल कोई अपने हाथ से छोड़ते ही नहीं है। मैं वही मोबाइल बनना चाहता हूँ जो मेरे परिवार में सबके हाथों में रहता है, इसलिए मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे जादू सिखा देंगे ताकि मैं मोबाइल बन जाऊँ? बस यही मेरी इच्छा है, यही मेरी ख्वाहिश है। यह लाइन पढ़ते पढ़ते तो टीचर और रोने लगी और उनके हस्बैंड फिर पूछते हैं कि जल्पा, यह आखिर किसने लिखा है? यह तो बताओ। यह बच्चा बेचारा कितना अकेला पड़ गया होगा कि उसने निबंध ऐसा लिख दिया। फिर जल्पा टीचर ज़्यादा रोने लगी और कहती है, यह हमारे ही बेटे जय ने लिखा है। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने बेटे से बात कर सके, उनकी इच्छाएं जान सके, उनकी ख्वाहिशें समझ सके। हम मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमारे बच्चे अकेले पड़ जाते हैं और उन्हें निबंध में यह कहानी लिखनी पड़ती है, ऐसी कहानी लिखनी पड़ती है। ये कहानी जल्पा टीचर और उनके जय की नहीं है, हम सब ही तो ऐसा करते हैं। यह मोबाइल हमारी लाइफ में आया कि हम सब लोग जुड़े रहे,
लेकिन इसी मोबाइल में हमने अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया कि हम अपनों से ही दूर हो गए। हम एक ही घर में रहते हुए भी हम लोग बहुत दूर हैं, जिसका अंदाज़ा यह कहानी है, यह निबंध जो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो थैंक यू फॉर, अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद, रियल स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और अपने परिवार से जुड़े रहना, ना कि अपने मोबाइल से।